हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज मैं आपको अपनी लाइफ लर्निंग उसमें एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। मैंने कहीं एक स्टोरी सुनी थी। सो स्टोरी से पहले मैं कुछ आपको बता देना चाहती हूँ कि हम लोग इंसान हैं और हम इंसान क्या करते हैं, दिन भर किसी न किसी कोशिश में लगे रहते हैं। किस कोशिश में लगे रहते हैं? अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, अपनी फैमिली को अच्छा बनाने के लिए, कुछ बेटर करने के लिए। तो उस बेटर के चक्कर में ना हम इतना स्ट्रेस लेते रहते हैं कि हमें जीना है ये कहीं हम भूल चुके हैं। तो सच में आज जब मैं इस स्टोरी को पढ़ रही थी या सुन रही थी तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि सच में कि कितना हम सब चीजों को पकड़ के रखेंगे, हमें कुछ चीजों को छोड़ देना चाहिए। तो इस स्टोरी से हम आपको यही बात बताना चाहते हैं। तो चलिए मैं अपनी बात को स्टोरी के जरिए बताती हूँ कि एक आदमी था। आदमी जो कि आपको पता ही है कि आज की डेट में कितना प्रेशर होता है एक आदमी के जीवन में, एक इंसान के जीवन में। तो वो आदमी हर चीज में सोचता था, चाहे छोटी से छोटी चीज हो चाहे बड़ी से बड़ी चीज। अपने माँ बाप के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपनी बीवी के बारे में, अपने परिवार के बारे में, सबके बारे में। तो एटलीस्ट क्या है ना, वो जब उसकी सबकी इच्छाएं और आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता था तो उसे फ्रस्ट्रेशन होता था कि मैं इनको क्यों नहीं सुविधा दे पा रहा हूँ, क्यों मैं इनके लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो फिर एटलीस्ट वो इंसान जो है बहुत चिड़चिड़ा हो गया। और जिनके बारे में वो सोचता रहता है, जिनके लिए वो अच्छा करना चाहता है, वही क्या करते थे, उनसे दूर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं इनका नेचर खराब है, ये हथियार रहे हैं, ये बुढ़े हो रहे हैं, या फिर इनकी बातों में से हमें परेशानी होने लगी है। तो मैक्सिमम हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम जब जब किसी की बहुत ज्यादा केयर करते हैं तो वो बंदा हमारे पास आने की वजह, वो हमारी चिंता का कारण समझने की वजह, वो हमसे क्या हो जाता है, दूर होता रहता है। तो फिर इस बंदे के साथ भी यही हो रहा था। फिर इसने धीरे धीरे अपने आप को आध्यात्मिक की तरफ जोड़ा, कुछ किताबें पढ़नी शुरू की, अपने आप को बिजी रखा, अपनी चीजों में मशरूफ रहने लगा। फिर धीरे धीरे जब इसके पास इसके बच्चे अपनी परेशानियां लेकर आने लगे, तो जैसे इसकी बेटी आई, उसने कहा कि पापा मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे ये करना है, ये कोर्स आगे करना है, ये करना है। तो उसने कहा कि बेटा, मैंने जितनी मेहनत करनी थी तुम्हारे साथ की है, आगे का अब रास्ता तुम्हें तय करना है। अब उसका बेटा आया, उसका एग्जाम हुआ था, रिजल्ट अच्छा नहीं आया। उसने कहा पापा मेरे नंबर अच्छे नहीं आए। तो उसने कहा बेटा देखो, अगर तुम अच्छी तरीके से पढ़ोगे, अच्छा एग्जाम में नंबर लाओगे, तुम्हारा कैरियर बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो तुम अपना सोच लो, क्योंकि मैं तुम्हारा जन्म का साथी हूँ, कर्म का नहीं। आगे जाके तुम्हें अपना कर्म खुद देखना है। इसी तरह से उसकी वाइफ उसके पास आती है और आके बोलती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ, मैं थक चुकी हूँ इन सारी चीजों से, घर गृहस्थी और ये सारी चीजें, मैं कुछ दिन के लिए रिलीफ करना चाहती हूँ। तो उसने बड़े ही प्यार से कहा कि अगर आपको जाना है तो आप जाइए, जितने दिन आप रहना चाहते हो रहो, अगर आपको वहां पे अच्छा लगता है, और जिस दिन आपका मन भर जाए आप वापस मेरे घर आ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अपने घर में रह सकते हो। तो इस तरह से उसने सबको पॉजिटिव वे में आंसर किया। इसी तरह से अपनी बहनों से, अपने भाइयों से और सारे लोगों से, वो इंसान जो हर बात बात पे चिढ़ जाता था, उसने सारी चीजों को छोड़ना सीख लिया। फिर क्या होता है कि सारे परिवार वाले परेशान हो जाते हैं कि पापा ऐसे तो नहीं थे, अचानक इनको क्या हो गया। तो फिर लास्ट में उन्होंने क्या किया, एक दिन डिसाइड किया कि नहीं, पापा से बात करनी पड़ी, कहीं ये कुछ परेशानी में तो नहीं है, किसी डिप्रेशन में तो नहीं जा रहे हैं, कि हम लोग से दूर तो नहीं जा रहे। तो सबने मिलके पापा से बात की। तो जब सब लोग पूरी फैमिली बैठे डिनर के बाद और कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उस बंदे ने ये कहा कि मैंने बहुत कोशिश कर ली, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मैं किसी की किस्मत नहीं बदल सकता। हम सब इस दुनिया में आए हैं और अपने कर्मों के द्वारा किए गए सारे कार्य को भोग रहे हैं, और हम किसी की नैया को खींच नहीं सकते। हम कोई खिवैया नहीं है जो हम किसी की नैया को पार लगा दे। मैं चाहकर भी, अपनी पूरी जिंदगी देकर भी तुम लोगों के लिए खुशियां, वो चीजें, हाँ मैं तुम्हें सारी चीजों की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन खुशी, खुशी तो तुम्हारी खुद की है। तो इस तरह से जब उसने इस बात को समझाया तो फैमिली को भी समझ में आया कि वाकई में, और इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि वाकई में हम किसी के जन्म के साथी हो सकते हैं, कर्म के साथी नहीं। कर्म जो हमने किया है, जो पेड़ हमने लगाया है, हमें उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। कहानी में मेरा एक ही उद्देश्य था इस कहानी को सुनाने का, कि देखिए
हम लोग अपनी अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं अपना परिवार, अपना प्यार, अपना बच्चा, अपना घर गृहस्थी सब संभालने की, लेकिन आखिरी में होता वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है। तो कुछ बातें हमें ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, उसकी इच्छाओं पे छोड़ देनी चाहिए और खुश रहना चाहिए। जो जीवन हमें मिला है उसमें खुश रहिए, आनंद कीजिए। जो होना है उसे हम नहीं रोक सकते और उसके बारे में सोच कर भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।